आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, मैं इस बार काफ़ी दिनों बाद आई लाइव अपने सोलो सेशन के लिए, परंतु अब कुछ व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है और शायद हफ्ते में महीने में 1-2 दिन ही लाइव आ पाऊँगी, परंतु आप सदा की तरह जुड़ते रहें, ऐसी आशा है और ऐसी अपेक्षा है। तो कुछ लोग जुड़ ही गए हैं। पुष्पा जी जुड़ गई हैं, जो कि शायद मेरे हर प्रोग्राम से जुड़ती हैं और नमस्कार लिख रही हैं। नमस्कार पुष्पा जी, आपकी कविताएं बहुत खूबसूरत रहती हैं। तो जो है अजय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। तो लोग तो जुड़ते ही जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। नावेद जी जो जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं, जिसको आप लोग काफ़ी सराहते हैं। इस बीच बरकत जी, किशोरी जी और प्रमोद जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो एक 4 लाइनर पेश है। छुपे हूँ जिनमें अनगिनत से राज, एक ऐसी दिलचस्प हवेली हूँ मैं। छुपे हूँ जिसमें अनगिनत से राज, ऐसी एक दिलचस्प हवेली हूँ मैं। न कोई संकेत, न इशारे, न आवाज, एक अनूठी पहेली हूँ मैं। न कोई संकेत, न इशारे, न आवाज, एक अनूठी पहेली हूँ मैं। नदीम जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और रेनू, हाय रेनू ने भी ज्वाइन कर लिया है। और रेनू के ज्वाइन करते ही मैं आप लोगों को ये पुस्तक दिखाना चाहती हूँ, पैमाना ए ज़िंदगी, जो रेनू और मैंने साथ में लिखी है और ये रिलीज़ हो गई है। तो जिनको हमारी कविताएं पसंद हैं वो लोग इसे ज़रूर खरीदें। और पुष्पा जी कह रही हैं शुक्रिया, आपके मुख से बखान धन्य हुई कविताएं। अरे बहुत शुक्रिया, आपकी भी कविताएं बहुत खूबसूरत होती हैं। और सैयद आसिफ जी भी ज्वाइन कर लिए, नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार जी। और रेनू स्माइली दे रही है। तो दोस्तों, ये जो पैमाना ए ज़िंदगी है, इससे पहले एक मेरी पुस्तक रिलीज़ हुई थी जिसका टाइटल है स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर। तो इसमें मैंने एक कंसेप्ट कहा था कि जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तभी संवरते हैं। तो उसी कंसेप्ट पर आधारित एक मैंने गज़ल लिखी है, जो सबसे पहले आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी। मत रोको मुझे तुम कि मैं बिखरना चाहती हूँ, यूं बिखरते बिखरते और निखरना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम कि मैं बिखरना चाहती हूँ, यूं बिखरते बिखरते और निखरना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम। रिवाजों की दुनिया है, जहन में डर बसता है। अब मैं खुली हवा में मस्त जीना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम कि मैं बिखरना चाहती हूँ, यूं बिखरते बिखरते और निखरना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम। तेज से आफताब के देखो मुरझा गई हूँ, गुलशन में कहीं मैं यूं ही महकना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम कि मैं बिखरना चाहती हूँ, यूं बिखरते बिखरते और निखरना चाहती हूँ।
मत रोको मुझे तुम, है रहना नहीं कैद रवायतों की दुनिया में, पनपती हुई लता सी बस संवरना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम कि मैं बिखरना चाहती हूँ। यूं बिखरते बिखरते और निखरना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम। और आखिरी दो लाइनें। नाम में ही आतिश कहीं रोशनी भी तो होगी, उसी शोले को मैं रूह से जोड़ना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम कि मैं बिखरना चाहती हूँ। यूं बिखरते बिखरते और निखरना चाहती हूँ। मत रोको मुझे तुम। तो आशा है आपको मेरी ये गज़ल पसंद आई होगी और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। रविंद्र सर लिख रहे हैं दिस इज़ डिफरेंट अंदाज। शुक्रिया सर, आशा है आपको पसंद आया होगा। शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत सुरीला गाया, ये शब्द सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। सावन अवस्थी जी लिख रहे हैं मेरी भी बात सुन लिया करो, कहिए जी। अनिल जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, और समीर जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं। रेनू वाह वाह लिख रही है, थैंक यू डियर रेनू। पुष्पा लिख रही है बहुत खूब गज़ल एंड योर वॉइस टू, थैंक यू, ये शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत अच्छे, खूब निखरो, बहुत शुक्रिया। सरिता जो कि इस पेज के एडमिन भी हैं लिख रही हैं वाह सिंगिंग, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी लिख रही हैं मत रोको मुझे तुम, और लाजवाब लिख रही हैं सरिता जी। और नावेद जी लिख रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, शुक्रिया शुक्रिया। सरिता हाय लिख रही हैं। रेनू लिख रही है वाह सो मेलेडियस। बरकत जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं। शोभा बुआ जी वेलकम। नीलम लिख रही हैं। रविंद्र सर गुड इवनिंग लिख रहे हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सावन जी हेलो लिख रहे हैं। सुनील जी वाह लिख रहे हैं। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं, और संजय जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का शुक्रिया। मैं गाने की ज़रूरत कम ही करती हूँ, परंतु आपको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो जो है विकास जी लिख रहे हैं शानदार पटल। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश है। मैं नज़्में लिखती हूँ, अल्फाज मुझे प्रेरित रखते हैं। मैं नज़्में लिखती हूँ, अल्फाज मुझे प्रेरित रखते हैं। कायल हूँ मैं अपनी ही कलम की, मेरे दिल की बात हर्फ ही समझते हैं। कायल हूँ मैं अपनी ही कलम की, मेरी दिल की बात हर्फ ही समझते हैं। तो 2-4 कमेंट्स और लेने की कोशिश करती हूँ। पांडे जी लिख रहे हैं वेरी नाइस गज़ल। पंकज जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। भानु जी ताली बजा रहे हैं। संजय सक्सेना जी गुड लिख रहे हैं। पंकज जी लाजवाब लिख रहे हैं, और सिद्धाराम जी नमस्ते लिख रहे हैं, और गणेश गौर जी नाइस लिख रहे हैं। कुलदीप जी लिख रहे हैं आपकी आवाज़ अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। और फैयाज जी हाय लिख रहे हैं। तो जो दूसरी आज की मेरी पेशकश है वो है एक कविता जिसका शीर्षक है मेरी नज़्में। जी हाँ, मेरी नज़्में। ये मशीनी जिंदगी, ये रोज की दिशाहीन भाग दौड़, ये चिंताओं से जकड़ा दिमाग, ये माथे की आड़ी तिरछी रेखाएं, ये टक टक की कीबोर्ड पर टाइप करती उंगलियां, ये मशीनी जिंदगी, ये रोज की दिशाहीन भाग दौड़, ये चिंताओं से जकड़ा दिमाग, ये माथे की आड़ी तिरछी रेखाएं, ये टक टक कीबोर्ड पर टाइप करती उंगलियां,
खामोश सी शामों में जब भी थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ नज्म रूपी दरख्त के नीचे और जिगर से टपकने लगती हैं पंखुड़ियाँ अल्फाज की। खामोश सी शामों में जब भी थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ नज्म रूपी दरख्त के नीचे और जिगर से टपकने लगती हैं पंखुड़ियाँ अल्फाज की। सुनो, नज्म ही वो आतिश है जो मुझ में भर देती है एक बार फिर से जुस्तजू और मेरी नसों में दौड़ने लगता है लहू जोश भरा। सुनो, नज्म ही वो आतिश है जो मुझ में भर देती है एक बार फिर से जुस्तजू और मेरी नसों में दौड़ने लगता है लहू जोश भरा। और फिर मैं तैयार हो जाती हूँ जिंदगी का कोई भी भार उठाने के लिए। और फिर मैं तैयार हो जाती हूँ जिंदगी का कोई भी भार उठाने के लिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने काम की प्रेरणा कहाँ से पाती हूँ। तो मेरी प्रेरणाएं मेरी नज़में ही हैं। जैसे कि यहाँ पे आज कई कवि जुड़े हैं, आप सबकी भी शायद प्रेरणा कविताएं होंगी। बस उसी पे बेस थी ये मेरी आज की दूसरी कविता। अंजलि जी वहाँ लिख रही हैं और पंकज जी सुंदर लिख रहे हैं, शमशेर जी हाय लिख रहे हैं, विनीत कुमार शाक्य जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। अंजलि जी मेरी नज़में पसंद आई, कुलदीप जी को कविता पसंद आई, पांचाल जी हेलो लिख रहे हैं, नरेश जी हाय लिख रहे हैं, अनंत जी वेरी नाइस लिख रहे हैं और निपेंद्र जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। अंजलि दी लिख रही हैं पंखुड़ियाँ अल्फाज की, बहुत शुक्रिया दी, आपको ये शब्द पसंद आए। अनंत नायक जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, पांचाल जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, विनोद जी वेरी नाइस लिख रहे हैं और पुष्पा जी लिख रही हैं सच कही। तो बढ़ते हैं आगे। एक बार एक सूखा हुआ सा पेड़ था जो मैंने देखा और वो बहुत दिनों से सूखा था, परंतु जैसे ही बारिश आई उसमें अपने आप कुछ पत्तियां स्फुरित हो गई। तो उसी पे लिखी है अगली 4 लाइनर। उस सूखे शजर में भी प्राण थे, ये कहाँ कोई जान पाया। उस सूखे शजर में भी प्राण थे, ये कहाँ कोई जान पाया। जब जग उठी उसमें जीने की ख्वाहिश, उसके नए रूप में कहाँ कोई पहचान पाया। जब जग उठी जीने की ख्वाहिश, उसके नए रूप में कहाँ कोई पहचान पाया। तो बस एक ख्वाहिश होनी चाहिए जीने की, आगे बढ़ने की, तो अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं, जैसे कि मैं हरदम कहती आई हूँ। और काव्या जी नमस्कार लिख रही हैं, शकील जी हाय लिख रहे हैं, राखी रानी बिंदास अंदाज लिख रही हैं, शमशेर जी हाय लिख रहे हैं, रेनू लिख रहे हैं लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक्स डियर। खेद है कुछ देर के लिए रुकावट आ गई थी। तो शकील जी हाय सिस्टर लिख रहे हैं, शोभा बुआ जी लिख रही हैं सच कहा तुमने, थैंक यू बुआ जी। कविता ही जोश है, हेमा जो कि खुद बहुत अच्छी कवियत्री लिख रही हैं, बहुत खूब वेल डिस्क्राइब्ड। सुरेखा जो कि पेज के एडमिन भी हैं और बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं, नमस्कार लिख रही हैं। सुनील कटोच जी बहुत खूब लिख रहे हैं, वंदना मेहरा जी हाय लिख रही हैं, प्रेम कुमार जी नाइस लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगली कविता स्त्री प्रधान है। स्त्री प्रधान कविताएं मैंने कई सारी लिखी हैं और उसी कड़ी में ये एक कविता है छोटी सी, जिसका शीर्षक है औरत। मैं तुम जैसी नहीं हूं, मैं मुझ जैसी भी नहीं हूं, मैं तुम जैसी नहीं हूं, मैं मुझ जैसी भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। आखिर मैं बदलती जो जा रही हूं, आखिर मैं बदलती जो जा रही हूं। मुझे परिवार ने बदला, मुझे दोस्तों ने बदला, मुझे परिवेश ने बदला, मुझे माहौल ने बदला, मुझे समाज ने बदला और फिर आखिर मुझे मैंने बदला। मुझे परिवार ने बदला, मुझे दोस्तों ने बदला, मुझे परिवेश ने बदला, मुझे माहौल ने बदला, मुझे समाज ने बदला और फिर आखिर मुझे मैंने बदला।
अब बदलते बदलते मैं वो बन चुकी हूँ जो मैं बनना चाहती थी। अब बदलते बदलते मैं वो बन चुकी हूँ जो मैं बनना चाहती थी। पर तुम मुझे बदलने की सोचना भी नहीं, पर तुम मुझे बदलने की सोचना भी नहीं। अब मैं उतना ही बदलती हूँ जितना मैं चाहती हूँ। अब मैं उतना ही बदलती हूँ जितना मैं चाहती हूँ। तो ये आवाज़ मेरी भी है और उन सभी महिलाओं की है जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कह सकती हैं, क्योंकि वो उतना ही बदलती हैं जितना वो चाहती हैं। प्रेम मोहब्बत से उनको कितना भी बदला जा सकता है, परंतु कमांड नहीं किया जा सकता। तो जो है कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। वंदना मेहरा जी हाय लिख रही हैं, प्रेम कुमार जी सो नाइस लिख रहे हैं, प्रमोद जी हाय लिख रहे हैं, रिमझिम जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं ज्वाइन कर लिए हैं, हाय नमस्कार लिख रही हैं। प्रमोद जी को कविता पसंद आई। संजय जी लिख रहे हैं नाइस पोइट्री, वेरी क्लोज टू रियल लाइफ, थैंक यू। ये हैप्पी बर्थडे क्यों लिख रहे हैं भाई, मेरा जन्मदिन अभी नहीं है। शमशेर जी, वंदना मेहरा जी सभी जुड़े हुए हैं। शिवराज जी नमस्ते लिख रहे हैं, सरिता सुपर लिख रही हैं, शमशेर जी गुड लिख रहे हैं, रोहताश जी नमस्ते लिख रहे हैं, सुहेल जी ज्वाइन किए हुए हैं, सुरेखा लिख रही हैं बदलाव प्रकृति का नियम, अनंत जी लिख रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल कविता, रेखा जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं लिख रही हैं बहुत खूब, शोभा बुआ जी जो है लिख रही हैं वहाँ मुझे मैंने बदला, सरिता जी औसम लिख रही हैं, हेमा लिख रही हैं मैं मुझ जैसी भी नहीं हूँ, क्या बात, सही है कि नहीं। सुधान जी हैं, आनंद जी लिख रहे हैं वेरी स्वीट कविता, संजय जी सुपर लिख रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, सरिता जी लाजवाब लिख रही हैं, पुष्पा जी लिख रही हैं ऑल लेडीज़ हैव टू प्रूव देमसेल्व्स येस सैडली, सुनील जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर विचार, केपी पंचाल जी सो नाइस लिख रहे हैं, दिनेश जी वेलकम लिख रहे हैं, रेखा जी टू गुड लिख रही हैं, रिमझिम ब्यूटीफुल लिख रही हैं, दिनेश जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, संजय जी भी ज्वाइन कर लिए हैं जो कि हमारे ग्रुप के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, नमस्कार लिख रहे हैं, रेखा जी अति सुंदर लिख रही हैं, किशोर वर्मा जी हाय लिख रहे हैं, विनीत कुमार श्रीवास्तव हाय लिख रहे हैं, घनश्याम गुप्ता जी हैं और हेमा लिख रही हैं परिवर्तन ही जीवन को पूर्ण बनाता है, और राज भाटिया नाइस लिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक 4 लाइनर पेश करना चाहूंगी। दिल में छाई है उमंग, नज़्मों ने बिखेरे रंग, दिल में छाई है उमंग, नज़्मों ने बिखेरे रंग, अल्फाज से कागज जो भर उठे जहन में लहराई तरंग, अल्फाज से कागज जो भर उठे जहन में लहराई तरंग। तो अगली कविता जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ए जिंदगी। ए जिंदगी, खामोश सी शामों में जब पंछी अपने डेरे में लौट आते हैं, चांद समंदर की लहरों से आंख मिचोली करता है और टहनियां जोर जोर से झूमने लगती हैं, तुम मुझे गले लगा लिया करो। ए जिंदगी, खामोश सी शामों में जब पंछी अपने डेरे में लौट आते हैं, चांद समंदर की लहरों से आंख मिचोली खेलता है और टहनियां जोर जोर से झूमने लगती हैं, तुम मुझे गले लगा लिया करो। दिन भर की भाग दौड़ से मैं भी थक गई होती हूँ और बड़ा मन करता है तुमसे गुफ्तगू करने का, तुम्हें समझने का और तुम्हारे कांधे पर सर रख कुछ पल सुस्ताने का। दिन भर की भाग दौड़ से मैं भी थक गई होती हूँ और बड़ा मन करता है तुमसे गुफ्तगू करने का, तुम्हें समझने का और तुम्हारे कांधे पर सर रखकर कुछ पल सुस्ताने का। तुम्हारे गले लगाते ही मेरे मन में भी उम्मीद की हजारों तितलियां उड़ने लगती हैं, दिल पतंगों सा आसमान में विचरने लगता है और जुस्तजू से भरे जहन से नज्म उगने लगती हैं। तुम्हारे गले लगाते ही मेरे मन में भी उम्मीद की हजारों तितलियां उड़ने लगती हैं, दिल पतंगों सा आसमान में विचरने लगता है और जुस्तजू से भरे जहन से नज्म उगने लगती है।
इन नज़्मों ने ही मेरी जिंदगी के अलाव को सुलगा रखा है, वरना ये कब का बुझ गया होता। इन नज़्मों ने ही मेरी जिंदगी के अलाव को सुलगा रखा है, वरना ये कब का बुझ गया होता। तो ये थी मेरी कविता ए जिंदगी। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। विनोद जी हेलो लिख रहे हैं, सरिता पसंद आई, कमल जी वेलकम लिख रहे हैं, वर्मा किशोर जी स्माइली दे रहे हैं, सरिता स्वागत लिख रही हैं, सरिता आहा भी लिख रही हैं, अनु कुमार गुड्डे लिख रहे हैं, मन सुंदर जी हैं और सरिता जी को कविता पसंद आई और सुनीता जी को भी कविता पसंद आई। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों को चूंकि मेरे 4 लाइनर बहुत पसंद है तो पेश है एक 4 लाइनर कि फुर्सत के इन लम्हों में जहन को मिले एक अनजाना सुकून। फुर्सत के इन लम्हों में जहन को मिले एक अनजाना सुकून। तिनका तिनका मेरी उम्मीद सुलगी, मेरे मन को मिले एक नया जुनून। तिनका तिनका मेरी उम्मीद सुलगी, मेरे मन को मिले एक नया जुनून। तो अगली कविता का शीर्षक है कतरा हूँ मैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम बहुत छोटे हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु छोटी सी एक चिंगारी भी आग का रूप धारण कर सकती है। साइंस के स्टूडेंट्स जो रहे हैं वो मैग्नेटिज्म जानते होंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, तो इसमें भी एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है कि छोटी सी जो चिंगारी है वो उसमें भी छूट जाती है और उसी से मैग्नेटिज्म को बढ़ाया जा सकता है। तो अगली कविता कुछ इसी कंसेप्ट पे है। कतरा हूं मैं, कतरा हूं मैं, अपने मन में रोशनी लिए फिर रहा हूं तुम्हारे दिल के करीब कि पुकार लो तुम मुझे और एक हो जाएं हम और तुम। कतरा हूं मैं, अपने मन में रोशनी लिए फिर रहा हूं तुम्हारे दिल के करीब कि पुकार लो तुम मुझे और एक हो जाएं हम और तुम। मैं नैराश्य नहीं हूं जो रातों के कंबल से दिल को ढक दूं। मैं तो उजाले की किरण हूं, तुम्हारे और मेरे एक होते ही तुम्हारा जहन भी भर उठेगा असीम खुशी से। मैं नैराश्य नहीं हूं जो रातों के कंबल से दिल को ढक दूं। मैं तो उजाले की किरण हूं, तुम्हारे और मेरे एक होते ही तुम्हारा जहन भी भर उठेगा असीम खुशी से। सुनो, मैं बहुत छोटा ही सही, पर मैं उम्मीद का कतरा हूं। जो तुम मुझे आवाज दोगे तो मैं जुगनुओं सी रोशनी फैला दूंगा। तुम्हारी धमनी के हर हिस्से में बज उठेंगे सांस। तुम्हारे अस्तित्व की हर कहानी में महक उठेंगी आशाएं और तुम भी चमक उठोगे किसी सितारे से। सुनो, मैं बहुत छोटा ही सही, पर मैं उम्मीद का कतरा हूँ। जो तुम मुझे आवाज दोगे तो मैं जुगनुओं सी रोशनी फैला दूंगा। तुम्हारी धमनी के हर हिस्से में बज उठेंगे सांस। तुम्हारे अस्तित्व की हर कहानी में महक उठेंगी आशाएं और तुम भी चमक उठोगे किसी सितारे से। तो दोस्तों, उम्मीद के इस कतरे को अपने पास बुला लीजिए और चमकते रहिए, खुश रहिए। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ और जो है मन सुनार जी ने ज्वाइन किया है, अनु जी गुड्डे लिख रहे हैं, सुनीता जी को कविता पसंद आ रही है। तो पेश है एक 4 लाइनर। हर कली दिल को महकाती है, हर चिड़िया जीवन के पाठ पढ़ाती है। हर कली दिल को महकाती है, हर चिड़िया जीवन के पाठ पढ़ाती है। जिंदगी जीना सीखना है तो बारिश की बूंदों से सीखो, जो दुनिया की खुशी के लिए खुद को मिटाती है। जिंदगी जीना है तो बारिश की बूंद से सीखो, जो दुनिया की खुशी के लिए खुद को मिटाती है। सच है ना, हम लोग तो बारिश की बूंद देख के खुश होते हैं, परंतु बूंद को तो समा जाना है मिट्टी में और उसका अस्तित्व खुद खत्म हो जाना है, परंतु फिर भी वो आती है हम सब की खुशी के लिए। तो जो है आगे बढ़ते हैं। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है बारिश।
बादल तो बहुत थे, पर बारिश ने खुद को कुछ यूं रोक रखा था जैसे कोई मोहब्बत करने वाला अपनी महबूबा से अपने मन के बहाव को दास्तां शुरू होने पर छुपाता है। बादल तो बहुत थे, पर बारिश ने खुद को कुछ यूं रोक रखा था जैसे कोई मोहब्बत करने वाला अपनी महबूबा से अपने मन के बहाव को दास्तां शुरू होने पर छुपाता है। दरख्त बेसब्री से देख रहे थे, कुछ कलियां गुल में परिवर्तित हो चुकी थीं और नीली मोरनियां अपने नृत्य में मगन थीं। दरख्त बेसब्री से देख रहे थे, कुछ कलियां गुल में परिवर्तित हो चुकी थीं और नीली मोरनियां अपने नृत्य में मगन थीं। कुल मिलाकर कायनात भी बारिश का दर्द समझ रही थी। कुल मिलाकर कायनात भी बारिश का दर्द समझ रही थी। कब तक बारिश रोक पाती खुद को? कब तक बारिश रोक पाती खुद को? बरसी तो ऐसे बरसी कि सारे राज मिट गए। बरसी तो ऐसे बरसी कि सारे राज मिट गए। तो ये थी मेरी कविता बारिश। अब इसके बाद पेश है एक 4 लाइनर। एक बेजुबां सा दिन ही तो था, बिना आवाज आया और गया बीत। एक बेजुबां सा दिन ही तो था, बिना आवाज आया और गया बीत। न जाने क्यों सोच बैठे थे वो सुनाएगा कोई मतवाला गीत। न जाने क्यों सोच बैठे थे कि वो सुनाएगा कोई मतवाला गीत। अगली कविता जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रही हूं, उसका शीर्षक है अंतर मन की आवाज। जब अंतर मन की आवाज को बिना सुने इंसान उन रास्तों पर बढ़ता जाता है जिस पर सफलता तो है पर सुकून नहीं, तो वो अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। जब अंतर मन की आवाज को बिना सुने इंसान उन रास्तों पर बढ़ता जाता है जिन पर सफलता तो है पर सुकून नहीं, तो वो अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। इस खोखली गुफा में जो शोर गूंजता है वो इतना तेज होता है कि जिगर को भेदने लगता है। इस खोखली गुफा में जो शोर गूंजता है वो इतना तेज होता है कि जिगर को भेदने लगता है। एक दिन इंसान उसी सुनसान गुफा में भटक जाता है और विलुप्त हो जाता है हरदम के लिए। एक दिन इंसान उसी सुनसान गुफा में भटक जाता है और विलुप्त हो जाता है हरदम के लिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कविता के ज़रिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंतर्मन की आवाज़ हरदम सुननी चाहिए, क्योंकि अंतर्मन की जो आवाज़ होती है वो सबसे सच्ची होती है। उससे सच्चा कोई नहीं होता, ना आपका दोस्त, ना नाते रिश्तेदार, ना कोई और। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश है। जिंदगी ने जब लिया इम्तिहान, कुछ जज्बात फेल हो गए तो कुछ हुए पास। जिंदगी ने जब लिया इम्तिहान, कुछ जज्बात फेल हो गए तो कुछ हुए पास। जो फेल थे वो चुपचाप चले गए, ना हुई कोई आवाज, ना कोई दर्द का एहसास। जो फेल थे वो चुपचाप चले गए, ना कोई आवाज, ना कोई दर्द का एहसास। तो पेश है आज की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है आवाज रूह की। इन सूखी हुई गर्मियों में, अंधेरी सी रातों में, हवाएं भी साए साए नहीं करती, कोयल भी नहीं कूकती, परिंदे हताश हो गए हैं जरा सी आवाज पर। चौखन्नी होती गिलहरी भी अब अपने भाव नहीं दिखाती,
चांद भी चुपचाप सा आसमान की कोरी चादर पर यूं पड़ा है, मानो उसे किसी से कुछ कहना ही नहीं है। इन सूखी हुई गर्मियों में, अंधेरी सी रातों में, हवाएं भी साए साए नहीं करती, कोयल भी नहीं कूकती, परिंदे हताश हो गए हैं। जरा सी आवाज पर चौकन्नी होने वाली गिलहरी भी अब अपने भाव नहीं दिखाती। चांद भी चुपचाप सा आसमान की कोरी चादर पर यूं पड़ा है, मानो उसे किसी से कुछ कहना ही नहीं है। ऐसे में मन भी खामोश हो जाता है और गम की कोई डोर पकड़ ही लेता है। ऐसे में मन भी खामोश हो जाता है और गम की कोई डोर पकड़ ही लेता है। पर रूह कहाँ यूं गमगीन माहौल में कैद रह सकती है? पर रूह कहाँ यूं गमगीन माहौल में कैद रह सकती है? वो अपने पंख खोल देती है और उड़ने लगती है किसी मस्ताने से परिंदे की तरह। रूह अपने पंख खोल देती है और उड़ने लगती है किसी मस्ताने से परिंदे की तरह। सुनो, जब भी तुम्हें दर्द के बादल घेर लें, अपनी रूह की आवाज को सुनना, वो हरदम सही रास्ते पर ले जाएगी। सुनो, जब भी तुम्हें दर्द के बादल घेर लें, अपनी रूह की आवाज सुनना, वो हरदम सही रास्ते पर ले जाएगी। तो ये यहीं पे ख़त्म होती हैं मेरी आज की कविताएं और एक शुरुआत की गज़ल। आशा है आपको पसंद आई होंगी मेरी आज की पेशकश। और 15 दिन बाद मैं फिर लाइव आऊँगी, तब ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते एक फोर लाइनर, जो खोते हैं हम मिल ही जाता है वो वापस कहीं ना कहीं। जो खोते हैं हम मिल ही जाता है वो वापस कहीं ना कहीं। नए रूप में, नए लिबास में, और फिर दुनिया लगती है नई नई। नए रूप में, नए लिबास में, और फिर दुनिया लगती है नई नई। तो आप सभी को आज के मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं 15 दिन बाद। मैं अपने लाइव शो का अनाउंसमेंट पेज पर कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए नीलम का प्यार भरा नमस्कार।